बिहार की राजनीति। एक शब्द है जो अक्सर सुनाई देता है, बाहुबली। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप समझिए ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। ताकत, कंट्रोल और हां, विवाद का प्रतीक। ये वो नेता हैं जिनकी शक्ति वोटों से कहीं ज्यादा जमीन पर नजर आती है। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे शख्स की कहानी के जरिए जो इसका जीता जागता उदाहरण है, सूरजभान सिंह। तो सवाल उठता है, ये बाहुबली नेता होता क्या है? असल में ये वो नेता हैं जिनकी पहचान 3 चीजों से होती है। पहला, बाहुबल यानी मसल पावर। दूसरा, अपने इलाके पर जबरदस्त पकड़। और तीसरा, अक्सर एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड। इनकी असली ताकत बनती है राजनीतिक रसूख, जाति के समीकरण और जमीनी दबदबे के एक मिले-जुले कॉकटेल से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सूरजभान सिंह के उदय से लेकर उन पर लगे आरोपों और सजा तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि उनका उभार कैसे हुआ, कानून के साथ उनका सामना कैसा रहा, फिर सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ और सबसे आखिर में ये पूरी कहानी हमारे लोकतंत्र के लिए कौन से जरूरी सवाल खड़े करती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सूरजभान सिंह का उदय। उनकी कहानी की जड़ें हैं बिहार के मोकामा में एक आम किसान परिवार में। देखिए उनका राजनीतिक सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। साल 2000 वो एक निर्दलीय विधायक बनते हैं और महज 4 साल बाद 2004 में वो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सीधे सांसद, देश की पार्लियामेंट में। मतलब इस तेजी ने इलाके में उनकी छवि को, जिसे कहते हैं ना, चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन इस चमकती हुई सियासी कामयाबी के साथ एक साया भी चल रहा था, और वो साया था उन पर लगे क्रिमिनल केसेस का। सोचिए, जब वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस वक्त उनके खिलाफ 26 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। तो ये जो तरक्की थी, इसकी बुनियाद राजनीति और अपराध के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर टिकी थी। अब उनकी कानूनी लड़ाइयों को देखिए, इसमें बड़े दिलचस्प मोड़ हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा केस था बिहार के एक मंत्री की हत्या का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर बरी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक पुराना केस 1992 का, एक किसान राम सिंह की हत्या का मामला, वो उनके राजनीतिक करियर पर कह सकते हैं फुल स्टॉप लगाने वाला था। और यही वो केस था जिसने सब कुछ बदल दिया। राम सिंह मर्डर केस में 2008 में जब सजा हुई तो कानून के हिसाब से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। मतलब डायरेक्ट पॉलिटिक्स का दरवाजा बंद। अब सत्ता में बने रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना था। लेकिन राजनीति में एक बात कही जाती है, चुनाव लड़ने पर रोक लगने का मतलब ये नहीं कि ताकत खत्म हो गई। नहीं, ताकत अक्सर बस अपना चेहरा बदल लेती है। और यहां ठीक यही हुआ। पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। पहले सूरजभान सिंह खुद मैदान में थे, डायरेक्ट कंट्रोल था। अब मॉडल हो गया इनडायरेक्ट, और इस नए मॉडल का चेहरा बनी उनकी पत्नी वीणा देवी। मतलब असली पावर अब रिमोट कंट्रोल से चलने लगी थी। और वीणा देवी ने भी राजनीति में अपनी जगह जल्दी ही बना ली। 2014 में वो सांसद बनी और इलाके की एक बड़ी नेता के तौर पर उभरीं। वो जब प्रचार करती थीं तो साफ कहती थीं कि अपने पति के रसूख का इस्तेमाल वो इलाके के विकास के लिए करेंगी। इससे पता चलता है कि नाम का वजन अभी भी कितना था। और जाहिर है, इस सियासी ताकत को सहारा मिलता है पैसे से। इलेक्शन एफिडेविट को देखें तो परिवार ने 16.47 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दिखाई। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और पैसा एक दूसरे के हाथ थामे चलते हैं। तो ये पूरी कहानी सूरजभान सिंह और उनके परिवार की हमें कुछ बहुत जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवालों पर लाके खड़ा कर देती है। हमारे लोकतंत्र से जुड़े सवाल। पहला सवाल तो यही है, जब गंभीर आपराधिक मामलों वाले नेता चुनाव जीतते हैं तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये समाज की राजनीतिक समझ है या फिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कोई मजबूरी? देखिए, वजहें कई हो सकती हैं। कहीं जाति के समीकरण काम करते हैं, तो कहीं वोटर्स को लगता है कि नेता कैसा भी हो काम करवा देगा। तो सवाल यह है कि क्या लोग एक साफ सुथरी छवि के ऊपर काम करवाने की क्षमता को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, और ये ट्रेंड हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या उसकी जड़ों को खोखला? और फिर आता है वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। जब एक बाहुबली नेता की पत्नी राजनीति में आती हैं और जीत भी जाती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज ने राजनीति में अपराध को एक सामान्य बात मान लिया है? तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये सिर्फ सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है, या ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है?
क्या हम ये मान लें कि आपराधिक जुड़ाव अब राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, या फिर ये परिवारवाद को लेजिटिमेशन देने का एक और तरीका है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ही शायद हमारे लोकतंत्र का कल तय करेंगे।